तो कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट जो लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आज हम लोग एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दिया है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आप एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट के कॉलम को खींचोगे। तो अब देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं। तो 3 ओपनिंग स्टॉक दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो देखो ये 3 जो ओपनिंग स्टॉक हैं तीनों के अलग अलग यूज हैं, अलग अलग जगहों पर एडजस्ट किए जाएंगे। जो रॉ मटेरियल है ये प्राइम कॉस्ट में मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखा जाएगा। जो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा जाएगा। और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है इसको जो हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड कर लेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब मिलेगा तब इस फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी 3 दिए हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो ये तीनों क्लोजिंग स्टॉक, ये भी रॉ मटेरियल वाला प्राइम कॉस्ट में मटेरियल के साथ एडजस्ट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को फैक्ट्री ओवरहेड्स में एडजस्ट करेंगे और फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो जितने भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं वो ऐड होंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। फिर दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस को फैक्ट्री में लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को फैक्ट्री में लिखेंगे। और हमने एक आपको वीडियो में लेक्चर दिया था जिसमें बताया गया था कि कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखे जाते। उनमें देखो जो दिया हुआ है डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, गुडविल रिटेन ऑफ, ये जो 4 आइटम हैं इनको आप किसी भी हेडिंग में शामिल नहीं करोगे। तो डिविडेंड पेड, फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, गुडविल रिटेन ऑफ को किसी में नहीं शामिल करोगे। फिर देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड्स में रहेगा, डिविडेंड पेड और ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस में रहेगा, इनकम टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, गुडविल रिटेन ऑफ इनको किसी में भी शामिल नहीं करोगे। सेल ऑफ फिनिश गुड्स ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो टोटल कॉस्ट से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, जो आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर उसके बाद यह देखो सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा जाएगा। अब देखो चलो इससे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, तो देखो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल, उसमें परचेजेज ऑफ मटेरियल को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आया और दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 26,000 को माइनस कर दिया। तो अभी आया 2,34,000, ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। फिर डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट में, अब इनको हम लोगों ने ऐड किया तो जो 4 लाख आया वो हमारा प्राइम कॉस्ट का लाया। देखो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल दिया है इसको लिए, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया इसको लिया गया और उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दिया, फॉर्मेट बनाए हुए हैं। फिर डायरेक्ट वेजेज, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में फैक्ट्री से रिलेटेड 2 एक्सपेंसेस थे, एक फैक्ट्री एक्सपेंस था और एक डेप्रिसिएशन था। अब ये दोनों मिलकर हो गए 92,200। फिर हम लोग इस प्राइम कॉस्ट में, जो प्राइम कॉस्ट हम लोग का 4 लाख आया हुआ है, इस प्राइम कॉस्ट 4 लाख में हम लोगों ने 92,200 और ऐड कर लिया। अब देखो यहीं पर हमारा ये वर्क कॉस्ट मिल जाता, लेकिन क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस किए और फिर ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो प्रोडक्ट जो हमारे कंप्लीट नहीं बने, अभी आधे अधूरे हैं, उनके ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया और उस वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया।
तो लेस करने के बाद ये जो 4,80,000 आया है ये हमारा वर्क कॉस्ट कहलाएगा। तो हमारा जहाँ पर ये हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड किए थे 4,92,200 यही हमारा वर्क कॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, तो अगर ये चीज़ें दी हैं तो पहले इनको आप एडजस्ट कर लोगे, उसके बाद जो आएगा वो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है। देखिए ऑफिस एक्सपेंस देखो ये दिया हुआ है। तो अब लोग इस ऑफिस एक्सपेंस को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में यहां पर लिख दिया गया। अब ऑफिस ओवरहेड्स 32,000 को 5,05,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किए। तो अब देखो ये 4,85,000 में, अब 4,80,000 में ऐड किया फैक्ट्री कॉस्ट को ऑफिस। तो अब ये 25,000 ऐड करने के बाद जो मिला ये कहलाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका 4,80,000 वर्क कॉस्ट आया था, उसमें आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 25,000 ऐड किया तो 5,05,000 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस करोगे, तो जो आएगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स। हमारे जो गुड्स मार्केट में सेल हुए उनकी कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 8,600 क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, उस 8,600 को यहाँ ऐड कर लिए। अब ये हमारा कहलाएगा 5,20,000 टोटल कॉस्ट, ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट। इस 5,20,000 में वो गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गया और फिर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है 5,80,000। अब हम लोग कॉस्ट है 5,20,000 और बेचा गया 5,80,000 में, तो रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो गया 60,000। ये दो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। दूसरा देखो लिख रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब देखो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है प्राइम कॉस्ट। वेजेस देखिए दो तरह के होंगे, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो इनडायरेक्ट लेबर होगा वो फैक्ट्री में जाएगा और जो डायरेक्ट लेबर होगा वो प्राइम कॉस्ट का आइटम होगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे, इनडायरेक्ट लेबर को हम लोग लिखा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, डायरेक्ट लेबर हमारा जाएगा प्राइम कॉस्ट में। एबनॉर्मल आइडल टाइम देखो, जैसे मान लो हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन में वर्क हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन का किसी कारण से प्रोडक्शन रुक जाए, लाइट फेल्योर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की ना आए, मशीनें खराब हो जाएं, मटेरियल्स हमारे पास सफिशिएंट ना हो, तो अब वर्कर बैठ गए हैं, मशीनें रुक गई हैं, वर्कर बैठ गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन वर्कर को उस पीरियड की भी हमें वेजेज और सैलरी देनी पड़ रही है। तो इसको बोला जाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम में हम लोग डायरेक्ट लेबर से, यानी जो डायरेक्ट लेबर हमारा 3 लाख है उसमें से एबनॉर्मल आइडल टाइम 20,000 माइनस कर देंगे और डायरेक्ट लेबर जब प्राइम कॉस्ट में दिखलाओगे तो एबनॉर्मल आइडल टाइम को प्राइम कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। रॉयल्टी प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंस, फोरमैन सैलरी, इंजीनियर होते हैं फैक्ट्री में वर्क करेंगे, फैक्ट्री में जाएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस फैक्ट्री में, हॉलेज फैक्ट्री में। ड्राइंग ऑफिस देखो, एक अगर रहता केवल ऑफिस सैलरी तब ये फैक्ट्री में हो चला जाता, लेकिन इसके आगे एक वर्ड ड्राइंग बना हुआ है, तो ड्राइंग ऑफिस फैक्ट्री में रहती है, जहाँ पर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट के मॉडल्स इसको बनाया जाता है, डिजाइनिंग की जाती है, मॉडल बनाया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो ये जो ऑफिस होती है वो फैक्ट्री में रहती है। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी अगर लिख दिया गया है तो ये फैक्ट्री में रहेगा। अगर ऑफिस सैलरी होती है तो इसको हम लोग ऑफिस में लिखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फैक्ट्री में, ऑफिस सैलरी ऑफिस में, लीगल एक्सपेंस ऑफिस में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड हो जाएगा
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेस कर देंगे इसको। तो अब देखो फॉर्मेट के हिसाब से आ जाइए। क्वेश्चन में देखो ऊपर दिया हुआ था मटेरियल कंज्यूम्ड लिख दिया हुआ सीधे सीधे। डायरेक्ट लेबर 3 लाख दिया था, उसमें से आइडल टाइम हमने 20,000 माइनस कर दिया, तो हमारा डायरेक्ट लेबर हो गया 2,80,000। रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होती है 80,000। अब हम लोगों ने 2,50,000 2,80,000 80,000 को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद जो मिला हमारा वो प्राइम कॉस्ट होगा, ये प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे। तो अभी आपको ऊपर हम एक्सप्लेन किए थे, इनडायरेक्ट लेबर, फोरमैन सैलरी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, हॉलेज, ड्राइंग ऑफिस सैलरी और वर्कमैन कंपनसेशन। अब इनको ऐड किया गया तो आया 2,10,000। ये सब मिलकर हो गए 2,10,000। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए। अब इस 2,10,000 को 6,10,000 में ऐड करोगे तो अब इसमें ना तो कोई सेल ऑफ स्क्रैप था, न ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, न तो क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस था। इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ते ही जो मिला तुरंत वर्क कॉस्ट कर दिया गया है। देखो अगर सेल ऑफ स्क्रैप रहता तो भी माइनस करते 8,20,000 में से, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस रहता तो उसको भी एडजस्ट करते, तब वर्क कॉस्ट मिलता। लेकिन यहाँ ना तो सेल ऑफ स्क्रैप है, ना ही वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए हमें यहीं पर वर्क कॉस्ट मिल गया। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़े, ऑफिस सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, ये दोनों मिलकर हो गए 85,000। 85,000 4,20,000 में ऐड किया तो 9,05,000 आया। ये बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप वर्क कॉस्ट में ऑफिस के एक्सपेंस जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस कर दिया, और इसके बाद जो आया आंसर यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग और पूरा कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आओ, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें केवल हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट बतलानी है, फैक्ट्री कॉस्ट केवल बतलाना है। अब देखो इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड प्राइम में रहेगा, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, एबनॉर्मल आइडल टाइम को डायरेक्ट लेबर से माइनस करोगे प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री में, सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री में, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में। इसमें जो आइटम दिए हुए हैं प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है और फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो देखो कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट इसका भी बनाया जाए। तो देखिए इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दिया था, डायरेक्ट लेबर भी दिया, लिख लिया गया, उसमें से एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस किए, 1,30,000 में 10,000 माइनस किया 1,20,000, और मटेरियल कंज्यूम्ड दिया 8,80,000। अब इन दोनों को ऐड किए तो 2 लाख हमारा कहलाया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब इसमें देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी क्वेश्चन में ऊपर दिया है 50,000, तो 2 लाख में 50,000 ऐड किया, हो गया 2,50,000। लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अब देखो यहीं पर हम लोग का वर्क कॉस्ट मिल जाता, ये वर्क कॉस्ट हो जाता 2,50,000, लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस कर दोगे, और ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा क्वेश्चन में यही हमारा कहलाएगा वर्क्स कॉस्ट। इसी को वर्क्स कॉस्ट बोलेंगे, जो ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो लोग का आंसर हो जाएगा 2,70,000।